हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, वो भी स्पेशल एसआई के लिए। चाहे एसआई हो, एआरओ हो, या यूपी टेट हो, सी टेट हो, या अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, इसी तरीके की सामान हिंदी पूछी जाती हैं। तो ये स्पेशल हम जो है एसआई का ही जो है पैटर्न लेके चल रहे हैं। तो आज हम उसी का आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कराएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्म में से कौन एक युग्म सही नहीं है? तो यहाँ नोट करने वाला है, नहीं पूछा हुआ है तो हमें वो ढूंढना है। तो अतरंग बहरंग, ये तो युग्म बनता है, अतरंग भी होता है और अतरंग का विलोम क्या होता है? बहरंग होता है। उचित का अनुचित होता है, ये एकदम सही है। सुख का कष्ट और शुद्ध साध्य का दुसाध्य होता है, एकदम राइट है। लेकिन सुख का कष्ट नहीं होता है, सुख का सुख और दुख होता है। तो ये हमारा क्या है? गलत है। क्या गलत है? ये हमारा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुल्ताना शब्द का विपरीत शब्द चुनिए। सुल्ताना तो उसका विपरीत शब्द क्या होगा? उलझाना। ठीक है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। क्या होगा? प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पढ़ते हैं, इसके बाद क्या हुआ? ये सही है? नहीं। मेरे पास केवल एक घड़ी है, बिल्कुल गलत है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये वाक्य एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर सी एकदम राइट है। शुद्ध वाक्य छांटिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? राम को उत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। तो ऐसा वर्ड तो हम नहीं यूज़ कर सकते, तो रॉन्ग है। जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहाना दृश्य होता है, ये भी गलत है। मेरे से मत पूछो। ठीक है। तो इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे वाक्य में से कौन सा वाक्य सही है? तो कौन सा वाक्य सही है? तो इसका आंसर नंबर बी सही है, राइट है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष क्या है? तो दोष क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये है परिसर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है? तो इस वाक्य में दोष है अनवर्तिक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो इस वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करिए और तुष्टीकरण करने की। तो इसमें कौन सा हमारा सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, नीत अपनाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है? तो 11 है हमारा, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। अभी तक हमने शुद्ध भाग का चयन किया था, इसमें दिया गया अशुद्ध भाग। आपको एग्जाम में ये ज़रूर नोट करना है, जब भी आप क्वेश्चन करिए नहीं, हाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को जरूर देखिए क्या पूछ रहा है, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी पेपर करते रहते हैं और याद नहीं रहता पूछा क्या, शुद्ध पूछा कि अशुद्ध पूछा है, सही पूछा कि गलत पूछा है, और हम लोग उसको गलत करके चले आते। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, हाँ और अशुद्ध और शुद्ध वाक्य को थोड़ा सा ध्यान में रख के क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। ठीक है। तो कौन सा है अशुद्ध भाग हमारा? तो इसमें नौकरानी को परिवार से। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है?
क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या है, राइट है। ठीक है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीवित रहने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर राइट बी जो है हमारा राइट है। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है? तो अभ्यंतर का सही अर्थ होता है किसी भीतरी वस्तु का भाग। तो क्वेश्चन नंबर जो है सी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, देखते हैं। व्यक्ति जिसे भूमि की आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुच्चय शब्द क्या होगा? तो समुच्चय शब्द होगा भूगर्भता। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही है। किए गए उपकार का फल न मानने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। जिसकी पहले आशा न की गई है के लिए समुच्चय शब्द क्या होगा? तो वो समुच्चय शब्द क्या होगा? तो अप्रत्याशित। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अप्रत्याशित, जिसकी पहले से आशा नहीं की गई हो। जुसुविसत का अर्थ क्या है? सुत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18, रसोई का तत्सम शब्द क्या है? तो रसोई का तत्सम शब्द होता है रसवती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। हल्दी का तत्सम क्या है? तो हल्दी का तत्सम क्या होता है? तो हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। हरिद्रा। तो ये ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, संकल का तत्सम क्या है? तो संकल का तत्सम होता है श्रृंखला। ठीक है, तो तत्सम का श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है हमारा, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ देख लीजिए नहीं दिया है, तो कौन सा नहीं है? तो हम देख लेते हैं। तो तत्सम तद्भव आपको पता होता है, जितने संस्कृत के वर्ड होते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं, और जितने जो आम भाषा में बोले जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा तत्सम का शब्द नहीं है? तो हमारा आंसू। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर सी रुद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तत्सम शब्द पहचानिए। इसमें हमें क्या पढ़ना? तद्भव शब्द पहचानिए। इसमें सीधे हमको तद्भव शब्द पहचानना। तो हमने आपको क्या बताया? जो आम भाषा में बोली जाती है उसी को हम तद्भव कहते हैं। तो आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? तीखा। तीखा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? 24 में कौन सा तद्भव है? तो ऑप्शन नंबर डी कंधा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा? रूप की दृष्टि से निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा हुआ है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी साधारण जो है, ये जो है रूप के दृष्टि से जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, किस वाक्य में क्रिया भूतकालीन नहीं है? तो भूतकालीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ओ सी वह पढ़ने वाला है। ये हमारा जो है भूतकाल क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, इसमें कौन सा तत्कालीन वातावरण का काल का उदाहरण है? इसमें क्या पूछा है? तत्कालीन वातावरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, वह जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोहन उठकर बाहर जाओ
फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो वो हमारी है अव्ययी अव्यय जो है प्रकार की क्या है, प्रकार का शब्द है। ठीक है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 29 में किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो कौन सा होगा? वर्तमान काल में है तो है मोहन जा रहा है, मतलब ये हमारा वर्तमान काल की को बोध करा रहा है कि जो मोहन है वो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये वर्तमान काल की क्रिया हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? ये हमारा सकर्मक है, कर्मक है कि यौगिक है कि संयोजक है? तो नहीं, वो उड़ रही है तो वो हमारा अकर्मक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 31 दरवाजा का समानार्थी नहीं है। दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है, तो समानार्थी क्या नहीं है? देखिए कपाट होता है, दरवाजा को हम कपाट भी बोलते हैं, पट भी बोलते हैं और फाटक भी बोलते हैं, लेकिन गवच नहीं बोलते हैं, गवच नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32 निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो सभी शब्द पर्याय नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंचल, नग्न, गिर, भूधर। ये हमारा क्या है? सभी शब्द जो है पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 33 मृगेंद्र का पर्याय क्या होता है? तो क्या होता है? तो वो होता है हमारा शर्दुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। 34 में है गाय का पर्याय इनमें से नहीं है, नहीं पूछा है तो हमें नहीं ढूंढना है। तो गाय का पर्याय गौ भी होता है, ठीक है, सुर भी होता है, धेनु होता है, लेकिन मादान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा इसलिए डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। 35 में क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में सभी पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। मतलब कहने का मतलब कोई एक विकल्प होगा जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा हुआ है, तो हमारा वो कौन सा हो जाएगा? पहला, प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया, ये सब अलग अलग है। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान बोल के देख लीजिए। चा तो क्या होती? हमारी जो जीवा होती है वो जाके कहाँ टकरा रही है? हमारी तालू पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारी क्या हो जाएगी? चा वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा होता है तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। तो देखते हैं क्या है 37 का। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो हमें इसमें क्या ढूंढना है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर सी है, चतुरंगिनी। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे, तीनों ये रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस शब्द का अनेकार्थी नहीं है? फिर नहीं शब्द पूछा हुआ है। सिर्फ हम लोग को क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालते हैं। तो कमल जो है इस शब्द का समानार्थी नहीं है, एकनार्थी शब्द नहीं है, सॉरी। 39 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खुजराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली है, तो क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा जीवंत शैली है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है 14? निम्नलिखित में से अद्योय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो क्या होता है? अंत प्लस उदय, ये रॉन्ग है। अंत प्लस उदय नहीं, रॉन्ग है। अत्यु प्लस दे, गलत।
ये हमारा अंत्य प्लस उदय होगा, क्योंकि इसका आ और उ मिल के ओ का निर्माण करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, नाभिक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा? नो प्लस ई, ये हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होता है? तो अंगारों पे चलकर दिखाना, नहीं ये रॉन्ग है। कठोर तप करना, ये भी रॉन्ग है। साहसपूर्ण सामना करना, रॉन्ग है। कठिन परिस्थितियों में पढ़ना, ये हमारा क्या होता है? अग्नि परीक्षा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43, तरुण निम्नलिखित में से किसका अर्थ है? तो तरुण किसका अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, जुवेनाइल। ये हमारा क्या है? जुवेनाइल, ये हमारा जो है तरुण शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 44, शिक्षा राष्ट्र निर्माता होते हैं का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो अंग्रेजी अनुवाद होगा टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। ये हमारा क्या है? शिक्षक राष्ट्र निर्माता का अंग्रेजी अनुवाद होगा टीचर आर नेशन बिल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें पूछा है योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? तो योग रूढ़ शब्द हमको क्या करना है? ढूंढना है। तो प्रभाकर तो नहीं होगा, रॉन्ग है। विद्यालय भी नहीं होगा, ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पंकज राजपुत्र, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए ये नहीं है। पंकज जो है हमारा ये योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय हमारा किस भाषा का शब्द है? तो ये हमारा चीनी भाषा की शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है राइट हो जाएगा। सत्य क्वेश्चन नंबर है 47, सत्कार शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग हमें ढूंढना है। तो सा, ये रॉन्ग हो, ऑप्शन नंबर ए गलत है। सत बिल्कुल रॉन्ग है, सत बिल्कुल रॉन्ग है। सत प्लस कार होता है, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस कार, ये होता है हमारा सत्कार। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। ये मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर हमारे 48 है, तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों? डर से घबराना, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं देखो तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, मतलब डर से घबराना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग शब्द का एकनार्थी नहीं है? तो क्या नहीं है? 49 में हमारा क्या ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? नौका जो है हमारा एकनार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और देखते हैं क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति से का सही अर्थ क्या होगा? चोर का स्वयं डरना, ये हमारा क्या हुआ? चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।